बहुत समय पहले जब देवता, देव और असुर, राक्षस एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे, ब्रह्मांड एक महान संकट का सामना कर रहा था। देवता राशि दुर्वासा के शाप के कारण अपनी शक्तियां खो चुके थे और असुरों के लगातार हमलों से हार के कगार पर पहुंच गए थे। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि अमृता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय अमृत है, जो क्षीर सागर, दूध का सागर की गहराइयों में छुपा हुआ है। लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों को मिलकर सागर मंथन करना होगा। देवताओं ने अनिच्छा से असुरों से समझौता किया और उन्हें सागर मंथन में भाग लेने के लिए राजी कर लिया। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में चुना गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने पर्वत को स्थिर रखने के लिए कच्छप अवतार, कछुए का रूप धारण किया और मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। मंथन शुरू हुआ, एक ओर देवता और दूसरी ओर असुर। जैसे ही मंथन तेज हुआ, सबसे पहले सागर से हलाहल नाम का जहरीला विष निकला। यह विष इतना घातक था कि समस्त सृष्टि के नाश का खतरा पैदा हो गया। कोई भी इसे रोकने में सक्षम नहीं था। तब भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए उस विष को पी लिया। उनका गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा गया। इस महान बलिदान के बाद मंथन फिर शुरू हुआ। सागर से धीरे धीरे कई दिव्य रत्न और खजाने निकले, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और अन्य अद्भुत वस्तुएं। अंत में अमृत से भरा हुआ कुंभ लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए। लेकिन जैसे ही अमृत निकला, असुरों की लालच बढ़ गई। उन्होंने कुंभ छीन लिया और अमृत को केवल अपने लिए रखने की कोशिश की। देवता यह जान गए कि यदि अमृत असुरों के हाथ लग गया तो सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। उन्होंने फिर से भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु ने एक दिव्य चाल चली और मोहिनी नामक एक अद्भुत रूप धारण किया। मोहिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर असुरों ने अमृत का कुंभ उसे सौंप दिया ताकि वह इसे सबको समान रूप से बांट सके। मोहिनी ने चालाकी से अमृत देवताओं को देना शुरू कर दिया और असुरों को बहलाती रहीं। जब असुरों को इस धोखे का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से में उन्होंने अमृत को छीनने की कोशिश की। इस संघर्ष के दौरान कुंभ से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिर गईं। 1, प्रयागराज इलाहाबाद, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। 2, हरिद्वार, गंगा नदी के तट पर। 3, उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे। 4, नासिक, गोदावरी नदी के तट पर। इन स्थानों को अमृत की बूंदों से पवित्र माना गया। ऐसा विश्वास है कि इन स्थानों पर स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष प्राप्त होता है। अमृत के इस दिव्य प्रसंग की स्मृति में कुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। हर 12 वर्षों में इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला मनाया जाता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रहों की विशेष स्थिति के दौरान यहाँ के जल में अमृत की दिव्यता जागृत हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के समय इन नदियों में स्नान करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है और जीवन के बंधनों से मुक्ति मिलती है। इन 4 स्थानों में प्रयागराज को सबसे पवित्र माना गया है। वहां हर 12 वर्षों में महाकुंभ आयोजित होता है, जो अद्वितीय और भव्य होता है। कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आस्था, संस्कृति और पौराणिक कथा का एक अद्वितीय संगम है। यह एक ऐसी परंपरा है जो देवताओं और मनुष्यों को जोड़ती है और हर युग में आत्मा की मुक्ति और दिव्यता की तलाश का प्रतीक बनी हुई है।